हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 4 बौद्ध मत में अनंत का सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्माहीन व्यक्ति का विवेचन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बौद्ध मत में अनंत का सिद्धांत में आत्माहीन व्यक्ति का विवेचन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपयुक्त विवरण में बौद्ध विचारक क्षणिकवाद के अनुसार उन बातों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए आत्मवादी विचारक आत्मा की नियता को न केवल आवश्यक मानते हैं बल्कि उन्हें आत्मा की नित्यता के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन बातों में व्यक्ति के स्वरूप के विश्लेषण की चर्चा उल्लेखनीय है। व्यक्ति को सामान्यतः पाली साहित्य में पुगल या पुरुष शब्द से जाना गया है, जिसका संस्कृत रूप पुद्गल और पुरुष है। इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। कभी एक प्राणी के अर्थ में, कभी एक मानसिक वस्तु के रूप में, कभी एक इकाई के रूप में, कभी अनुभव के आश्रय के रूप में, कभी सामान्य व्यक्ति के रूप में, कभी उस व्यक्ति के रूप में जो आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतर सोपान पर है। यदि प्रयोगों को ध्यान से देखें तो बौद्ध मत में व्यक्ति दो अलग अलग अवधारणाएं मिलती है। एक अपचयी दृष्टिकोण है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के होने का अर्थ एक मनोभौतिक समुदाय का होना ही है। यह अधिकतर बौद्ध विचारकों का मत प्रतीत होता है। दूसरा गैर अपचयी दृष्टिकोण पुद्गलवादियों का है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति का कालिक अस्तित्व स्वीकार्य है परंतु उसकी पहचान निश्चित रूप से मनोभौतिक समुच्चय पर निर्भर करती है। बौद्ध मत के दो संप्रदाय वत्सी पुत्रीय और समितीय समितीय पुद्गलवादी माने जाते हैं। पुद्गलवादी एक गैर अपचयी मत है जिसके अनुसार पुद्गल अर्थात व्यक्ति की कालिक सत्ता होती है। इसका आधार पाली बौद्ध साहित्य में संयुक्त निकाय के भार सूत्र जैसे प्रसंग है, जिसमें पंच स्कंधों को भार और पुद्गल को भारहार कहा गया है। इस शब्दावली का प्रयोग सप्रयोजन प्रतीत होता है, जिसमें पंच स्कंधों के अवयव, उनकी संरचना और उनसे मुक्ति के उपाय के बारे में कथन किया जाना है। पंच स्कंधों को भार कहने के पीछे उनमें व्यक्ति के अनुराग को छुड़ाना प्रतीत होता है। इसमें रूप स्कंध, वेदना स्कंध, ज्ञान स्कंध, संस्कार स्कंध और विज्ञान स्कंध आते हैं। संयुक्त निकाय के अनताल ख सूत में इन पांच स्कंधों को आत्म कहा गया है। स्कंध का अर्थ है संग्रह, अर्थात प्रत्येक स्कंध में उनका सबका समाहार किया गया है जो भूत, वर्तमान, भविष्य किसी काल में रहे हो। दैसिक रूप में से बाह्य या आंतरिक हो, कालिक रूप से दूर या पास हो, स्थूल या सूक्ष्म, अनुत्तम या उत्तम किसी प्रकार के हो। जिन आलंबनों के रूप रस, गंध, स्पर्श, शब्द की चेतना उत्पन्न होती है उन्हें रूप स्कंध में सम्मिलित किया जाता है। ये आलंबन ही व्यक्ति के भौतिक आयाम की संरचना में भागीदार होते हैं। चौथी सदी ईस्वी के बौद्ध चिंतक वसुबंधु ने अपने अधिधम्म कोश भाष्य में हीनयान परंपरा के वैभाषिक बौद्ध मतों का व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रूप स्कंध में तीन प्रकार के संघात आते हैं, जिनका विलय हो चुका है, जिनकी उत्पत्ति हो गई है और जो अभी स्थित है, तथा वे जिनकी उत्पत्ति भविष्य में होगी, जो रूप स्कंध व्यक्ति की व्यक्तिगत श्रृंखला का भाग बनते हैं और जिन्हें मैं कहकर संबोधित किया जाता है, उन्हें आंतरिक रूप स्कंध कहते हैं तथा इससे इतर को बाह्य रूप स्कंध कहते हैं। इसी प्रकार जिन रूप स्कंधों में प्रतिरोध की प्रवृत्ति होती है उन्हें स्थूल एवं जिनमें इनका अभाव होता है
उसे सूक्ष्म कहते हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिन स्कंध का अनुभव बाह्य इंद्रियों से होता है उन्हें स्थूल, तथा जिनका अनुभव मानसिक होता है वे सूक्ष्म है। दोषपूर्ण स्कंध को अनुत्तम एवं शुद्ध रूप स्कंध को उत्तम कहते हैं। पहला दुख का उत्पादक है और दूसरा सुख का। भूत भविष्य के रूप में स्कंदों को दूर का एवं वर्तमान का पास वाला कहते हैं। उपयुक्त प्रारूप पर अन्य चार स्कंधों वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान को समझा जा सकता है। वेदना के आधार पर ही वांछनीय और त्याज्य का निर्णय किया जाता है, यह निर्णय ही संज्ञा है। सुखद संवेदना के कारण राग और विपरीत वेदना के कारण द्वेष होता है। वांछनीय के प्रति राग और त्याज्य के प्रति द्वेष होता है और इन्हीं से बार बार जन्म का भाव आता है। अतः वेदना और संज्ञा को पुनर्जन्म मूल कारण कहा गया है और विपरीत संज्ञा के प्रभाव में किए गए कर्म चेतना पर बंधनकारी संस्कारों को उत्पन्न करते हैं और जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। वसुबंधु केवल ज्ञान, विज्ञान या चेतना के बारे में एक अतिरिक्त बात करते हैं कि स्थूल चेतना का अर्थ बाह्य इंद्रियों द्वारा उत्पन्न चेतना है, जैसे चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान आदि, तथा सूक्ष्म चेतना मानसिक प्रत्यक्ष है। इन पांचों को संयुक्त रूप से व्यक्ति से संबोधित किया जाता है। यह व्यक्ति इस नाम का है, इस वर्ग का है इत्यादि। व्यक्ति इन स्कंधों के धारक के रूप में भ्रमण करता है और तृष्णावश उसे लोभ मोह करता है। सुख देने वाली वस्तुओं को पाने और दुख देने वाली वस्तुओं से मुक्त होने का प्रयास करता है। यही प्रयास भार उठाना कहलाता है। चूंकि पंच स्कंदों से साधारण व्यक्ति में चिपकने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे पंच उपादान स्कंद भी कहते हैं। तृष्णा से मुक्त होकर लोभ मोह से मुक्ति पाना ही भार छोड़ना है, यही वास्तविक सुख है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पुद्गलवादी विचारक पुद्गल को अनित्य तो कहना चाह रहे हैं, परंतु उसे क्षणिक मानने के पक्ष में नहीं है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध अनेक प्राणियों की आयु की बात करते हैं तथा एक ही व्यक्ति के संदर्भ में अनेक जन्म की बात करते हैं, तो इस एकत्व का तत्व मीमांसीय स्वरूप नहीं है। स्वरूप न सही कोई ज्ञान मीमांसीय स्वरूप तो होना चाहिए। इसका आधार व्यक्ति का मनोभौतिक परिवर्तन के बावजूद अपने होने के एकत्व का ज्ञान है। मैं वही हूँ जो पैदा हुआ था। इसी अनुभव के आधार पर संपूर्ण जगत का व्यवहार ताना बुना बना जाता है। परंतु दार्शनिक प्रश्न का समाधान तार्किकता की अपेक्षा रखता है, इसलिए स्कंधों को आयतन और धातु से जोड़कर ही समझा जा सकता है। आयतन इंद्रिया अर्थात प्रवेश द्वार है, जिससे चित्त में अनेक वस्तुओं के प्रति चेतना उत्पन्न होती है। इंद्रियों का आयतन कहने का अर्थ है उनके द्वारा चित्त का प्रसार अपने से भिन्न वस्तुओं तक होता है। धातु वस्तुओं के गोत्र, जाति, वर्ग और संबंधों का सूचक है। छह इंद्रिया, उनके छह विषय और उनके द्वारा उत्पन्न छह प्रकार के विज्ञान धातु कहलाते हैं। स्कंध आयतन और धातु संस्कार धर्मों को समझने हेतु विकल्प है। असंस्कृत धर्म कोई अतिरिक्त तत्व नहीं बल्कि संस्कृत धर्मों का अभाव है। पंच स्कंधों का स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में क्रम रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान स्थूलम है, रूप है और सूक्ष्मतम है। एक पुद्गल व्यक्ति इन्हीं स्कंधों का स्कंध है क्या? इसकी स्कंधों से स्वतंत्र सत्ता है। बौद्ध विचारक इसका निषेधात्मक उत्तर देते हैं कि परंतु पुद्गलवादियों के उत्तर में व्यक्तित्व की निरंतरता में सीमित स्वतंत्रता की झलक प्रतीत होती है, जिसमें निर्वाण पाने तक व्यक्ति का व्यक्तित्व पंच स्कंधों द्वारा निरंतर पोषित होता है। मनोवैज्ञानिक निरंतरता का आश्रय विज्ञान बनाता है और पंच बाह्य इंद्रियों को उपलब्ध रूप स्कंध स्थूल भौतिक पहचान का आश्रय है। वसुबंधु ने अपने अधिधम कोश भाष्य के अंतिम अध्याय पुद्गल प्रतिषेध प्रकरण में
पुद्गलवादियों के मत का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि पंच स्कंधों से स्वतंत्र व्यक्ति की अवधारणा का कोई आधार नहीं है। प्रत्यक्ष में यह अनुपलब्ध है और अनुमान से इसकी सिद्धि संभव नहीं है। यदि इसका कोई द्रव्यगत अस्तित्व होता है तो इसकी बाह्य इंद्रियों या मानस का अवलंबन रूप में प्राप्ति होती है। यदि यह सूक्ष्म होता तो अनुमान से इसकी सिद्धि होती है। जैसे इंद्रियों आदि का अनुमान उसकी अर्थ क्रिया के आधार पर किया जाता है और वत्सी पुत्रियों और समितियों का मानना है कि पुद्गल का वास्तविक अस्तित्व होता है। इसकी पहचान भले ही पंच स्कंधों के आधार पर होती है। यदि इसके अस्तित्व का अभाव होता, ऐसी अनुभूति न होती कि व्यक्ति के मनोभौतिक परिवर्तन के बावजूद वह वही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यक्ति का अपना पूर्व दशा न तो तदात्म है न ही भिन्नत्व। पुद्गल का अपना कोई स्वभाव न होने से इसकी अभिव्यक्ति सदैव पंच स्कंधों के आधार पर होती है। वसुबंधु के अनुसार चूंकि पुद्गल की पहचानगत निर्भरता स्कंधों पर है, इसलिए यह कहना उचित है कि इसकी सत्ता प्रगति में है, द्रव्यगत नहीं है। यदि स्कंधों से भिन्न पुद्गल की पहचान असंभव है तो इसे केवल एक ही विकल्प मानना उचित होगा जिसे भाषा व्यवहार के लिए अपनाया गया है। वसुबंधु का पुद्गलवादियों के प्रति आग्रह इस बात के लिए है कि किसी वस्तु के स्वभाव के रूप में पहचाना जाए, परंतु बौद्ध तत्व चिंतन में तर्कत इसका अवकाश नहीं है। इसलिए माध्यमिकों ने स्वभाव शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। भाषा माध्यम से वस्तुओं और व्यक्तियों का संकेत उपचार मात्र है जिससे संसार की परिवर्तनशीलता के साथ साथ निर्वाण का भी उपदेश किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बौद्ध मत में अनेत का सिद्धांत में आत्माहीन व्यक्ति के विवेचन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।